नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन ली गई जनसत्ता से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के राजनेताओं की बैठक जिस गर्मजोशी और भरोसे के साथ संपन्न हुई, उससे जल्दी ही कश्मीर में जमहूरियत की बहाली और आम लोगों के जीवन में बेहतरी के रास्ते खुलने की सूरत बनी हुई है। हालांकि इस बैठक का एजेंडा पहले से तय नहीं था। यह खुली बैठक थी और गुपकार के नेता अपने अपने एजेंडे लेकर आए थे, मगर यह स्पष्ट था कि बातचीत मुख्य रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने पर ही केंद्रित होगी। वही हुआ। सारे नेताओं ने अपने दलीय सिद्धांतों के अनुसार एजेंडे रखे, पर सभी का जोर जल्दी चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने, वहाँ के लोगों की जमीन जायदाद की सुरक्षा और विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर था। केंद्र ने भी कश्मीरी अवाम के हित में हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के करीब 2 साल बाद यह पहला मौका था जब कश्मीरी नेता और केंद्र के बीच संवाद स्थापित हुआ। इससे यह साफ संकेत मिला है कि केंद्र का रुख अब पहले जैसा कठोर नहीं है और न ही कश्मीरी नेता केंद्र से किसी तरह की तनातनी चाहते हैं। इस तरह पहली बार केंद्र और राज्य के बीच लंबे समय से बनी हुई दूरी काफ़ी कुछ खत्म हुई है। विराम पायरा। कश्मीरी नेताओं के इस बैठक में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेने के पीछे एक वजह तो यह भी थी कि उन्हें आखिरकार वहाँ के अवाम के बीच ही सियासत करनी है और वे अगर किसी मसले पर अड़ कर इस बैठक में शिरकत न करते तो राज्य में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता। फिर यह भी कि वहाँ लोकतंत्र की बहाली जितने समय तक टलती रहेगी, उतने समय तक उनकी सियासी हैसियत भी हाशिए पर पड़ी रहेगी। इसलिए सभी दल चाहते हैं कि वहाँ जल्दी चुनाव हो। केंद्र सरकार भी यही चाहती है, इसलिए इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। अब इसके लिए लंबे समय से टलती आ रही परिसीमन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। इस तरह नए कश्मीर का स्वरूप भी उभर कर सामने आएगा। जहाँ तक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात है, केंद्र सरकार शुरू से कहती आ रही है कि वह स्थितियां अनुकूल होने पर इसकी प्रक्रिया शुरू कर देगी। इस वक्त घाटी में स्थितियां काफ़ी बेहतर हैं। सीमा पर बेवजह तनाव पैदा करने की कोशिशें कम नहीं हो रही। आतंकवादी गतिविधियां भी काफ़ी कम हो गई हैं। इसलिए परिसीमन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में शायद केंद्र को कोई परेशानी न हो। विराम पायरा। यह बात कश्मीरी राजनेता भी जानते हैं कि कश्मीर का विशेष दर्जा वापस दिलाना संभव नहीं होगा। केंद्र ने इसे खत्म ही इसलिए किया था कि सारे देश में एक जैसे कानून लागू हो। इसीलिए कुछ नेताओं ने प्रस्ताव रखा है कि कश्मीरी लोगों की जमीन जायदाद की सुरक्षा और नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी
को लेकर कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, जैसा कि धारा 35A में था। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर शायद विचार करे। अच्छी बात यह है कि कश्मीरी नेताओं के सकारात्मक रुख की वजह से वहाँ बहाली का रास्ता है। राजनीतिक गतिविधियों के लिए वातावरण बनना शुरू हुआ है। इस बैठक से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी सकारात्मक संदेश गया है। अगर कश्मीरी दलों का यही सकारात्मक रुख बना रहा तो जल्दी ही घाटी में अमन और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। चुनाव नज़दीक आने पर राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन के लिए जगह भांपने या बनाने की कोशिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल कोई चुनाव नज़दीक नहीं होने के बावजूद अगर इस दिशा में कोई गतिविधि होती दिखती है तो वह लोगों का ध्यान खींचती है। इस लिहाज से देखें तो पिछले कुछ समय से चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाने जा रहे प्रशांत किशोर के कई दलों के नेताओं से मिलने को विपक्ष का नया मोर्चा खड़ा करने की कोशिशों के तहत देखा जा रहा है। हालांकि देश भर में महामारी के संकट और उसके बीच सीमाओं में चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों में यह कवायद कितना रंग ला पाएगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक पखवाड़े के भीतर प्रशांत किशोर की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता शरद पवार से 3 बार मुलाकात के संकेतों को समझने की कोशिश स्वाभाविक है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को मिली जीत के बाद इस बात की चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का विकल्प खड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल जिस दायरे में इस विकल्प पर चर्चा हो रही है उसमें यह देखने की बात होगी कि इसमें शामिल पार्टियां क्या तीसरा मोर्चा खड़ा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाती हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से सत्ताधारी भाजपा के नेतृत्व में राजग के सामने विकल्प के तौर पर कोई मजबूत विपक्ष नहीं दिख रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो वह सीमित शक्ति के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार के सामने कोई नई चुनौती नहीं खड़ी कर पाती है। इसके बावजूद राष्ट्रीय परिदृश्य में वह खुद को मुख्य विपक्ष मानकर चलती है। ऐसी स्थिति में फिलहाल कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के तालमेल से अगर कोई मोर्चा बनता भी है तो उसमें यह निश्चित नहीं है कि कौन कितने दिन तक टिका रहेगा। यूँ तीसरे मोर्चे के लिए अब तक हुई ज़्यादातर पहल का हासिल कमोबेश यही रहा है। इस बार भी जैसी कोशिशें दिख रही हैं और उसमें जिन पार्टियों को शामिल माना जा रहा है उनके सामने विपक्ष के मुख्य ध्रुव को चुनना एक बड़ी समस्या रही है। मसलन समाजवादी पार्टी अगर तीसरे मोर्चे जैसे किसी गठबंधन में शामिल होने के बारे में सोचती है तो उसके सामने कांग्रेस के साथ सहयोग करने या नहीं करने का ऊहापोह कायम रहेगा। इसी तरह वामपंथी पार्टियों के सामने भी यह दुविधा बनी रहेगी कि भाजपा के विरोध में
मोर्चे में वह कांग्रेस से कितनी दूरी बना सकेगी। पश्चिम बंगाल के हाल के विधानसभा चुनावों में भी वामपंथी पार्टियों का कांग्रेस के साथ तालमेल था। अब ताज़ा सुगबुगाहट में वामपंथी दलों के कुछ नेताओं के जिस तरह सक्रिय होने की खबरें हैं, उसमें कांग्रेस के साथ सहयोग का स्वरूप क्या होगा, यह अभी साफ नहीं है। दरअसल ताज़ा गतिविधियों के सुर्खियों में आने की मुख्य वजह इसमें राकांपा नेता शरद पवार का केंद्र में होना है। राष्ट्रीय राजनीति में उनका अपना एक कद है और लगभग सभी पार्टियों के बीच उनकी स्वीकार्यता भी है। शायद इसीलिए अलग अलग दलों के बीच उनके नेताओं के साथ बैठक के लिए उनके आवास को चुना गया। चूँकि अभी यह तय नहीं है कि इस बैठक के बाद कोई नया मोर्चा आकार लेगा या नहीं, इसलिए राकांपा सहित दूसरी पार्टियों ने भी इस बारे में कोई स्पष्ट राय सामने नहीं रखी है। लेकिन देश में मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए 8 राजनीतिक दलों के नेताओं की इस बैठक के बाद किसी गठबंधन की ओर बढ़ने के संकेत जरूर मिले दिखते हैं। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 100 WPM 11.5 मिनट की डिक्टेशन है। काफ़ी शानदार वर्ड आए हैं, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल मैटर है। कुल जो इसमें वर्ड है वो है 1148 शब्द हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी PDF की, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।